हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए रस से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों आज हम रस के प्रकार आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि रस कितने होते हैं, कितने प्रकार के, और उनका स्थायी भाव क्या है और उनका उदाहरण। रस के बारे में आज हम ये जानेंगे कि कौन से रस का क्या स्थायी भाव है और उसका उदाहरण क्या होता है। तो दोस्तों रस हमारा पहला रस है। दोस्तों आज हम 11 रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो और भारत मुनि के अनुसार तो दोस्तों 8 रस माने गए हैं, लेकिन हम 11 रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज हम पहले रस के बारे में। पहला रस हमारा श्रृंगार रस है और जिसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों, रति है। और इसमें दोस्तों श्रृंगार रस में 2 भाग हो गए हैं, एक संयोग श्रृंगार हो गया है और दूसरा वियोग श्रृंगार हो गया। संयोग श्रृंगार को हम कहीं कहीं पर संभोग श्रृंगार के नाम से भी पाते हैं और कहीं और वियोग को कहीं कहीं पर हम विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी पाते हैं। तो दोस्तों इसके श्रृंगार रस के जो 2 भाग हैं, इसका पहला भाग है संयोग श्रृंगार। अब हम संयोग श्रृंगार का उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करें भौहनि हंसे, दैन कहें नटी जाए। तो दोस्तों ये उदाहरण किसका है? दोहा बिहारी का है, बिहारी द्वारा रचित है। और इसका श्रृंगार रस का दूसरा खंड है वियोग श्रृंगार। अब इसका उदाहरण है दोस्तों, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। ये किसका दोहा दोस्तों? सूरदास द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया दोस्तों श्रृंगार रस का। अब हम देखते हैं दूसरा रस, हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? हास है। और अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। दोस्तों ये दोहा किसका है? ये काका हाथ रसी द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अगला रस है दोस्तों तीसरा, करुण रस। करुण रस तीसरा रस है दोस्तों और इसका स्थायी भाव है शोक। और इसका उदाहरण है, शोक विकल सब रोवहीं रानी, और रिपु सीलु बलु तेजु बखानी, करह बिलाप अनेक प्रकारा, अपरिहं भूमि तल 12 बारा। ये दोहा दोस्तों तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला रस है दोस्तों वीर रस। चौथा रस है वीर रस और इसका स्थायी भाव है दोस्तों उत्साह। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। और इसका उदाहरण है दोस्तों, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो दोस्तों ये वीर रस का उदाहरण है और इसको द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है दोस्तों। अगला है रौद्र रस। अगला 5वां रस है दोस्तों रौद्र रस और इसका स्थायी भाव है क्रोध। और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, देखते हैं। श्री कृष्ण ने सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे
हो गए उठकर खड़े। तो दोस्तों ये पंक्ति किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा दोस्तों। अगला रस है दोस्तों, छठा रस है भयानक रस, और इसका स्थायी भाव भय है। और इसका उदाहरण है दोस्तों, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, और ये था भयानक रस का। अगला रस है दोस्तों, भयानक के बाद विभत्स रस है, और इसका स्थायी भाव दोस्तों जुगुप्सा है, यानी घृणा। तो दोस्तों और इसका उदाहरण है विभत्स रस का, सिर पर बैठायो का आँख दो खात निकारत, और चीखत जीभहि स्यार अति आनंद उर धारत, गिद्ध जांघी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। दोस्तों ये पंक्ति हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। तो ये हो गया दोस्तों विभत्स रस, और जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है दोस्तों। अगला रस है अद्भुत रस, और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? आश्चर्य या विस्मय। और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखमातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। दोस्तों ये पंक्ति सेनापति द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अब अगला रस है दोस्तों, तो अगला रस है दोस्तों शांत रस, जो कि 9वां रस है दोस्तों। और शांत का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? निर्वेद होता है, या सम दिया गया है, वैराग्य दिया गया, वीतराग दिया गया है। तो शांत रस का स्थायी भाव अधिकतर हम निर्वेद ही पाते हैं। और इसका उदाहरण है दोस्तों, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, और गर्व करे क्या इतना। दोस्तों ये पंक्ति कबीरदास की है, और ये था उदाहरण दोस्तों शांत रस का। अगला रस है दोस्तों 10वां रस वत्सल रस, और इसका स्थायी भाव वात्सल्य होगा दोस्तों, वात्सल्य रति। और इसका उदाहरण है दोस्तों, किलकत कान घुटरुवन आवत, और मणिमय कनक नंद के आंगन, और बिंब पकड़िवे घावत। दोस्तों ये पंक्ति सूरदास की है। और अगला है 11 नंबर का रस, और ये अंतिम रस है दोस्तों भक्त रस। और इसका स्थायी भाव क्या होगा? भगवत विषयक रति होगा या अनुराग होगा। इसका उदाहरण है दोस्तों, राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।